सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और हमारी रेगुलर वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। नमस्कार दोस्तों, अ डिजिटल ब्लॉगर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे व्हाई यू सक इन शेयर मार्केट ट्रेडिंग के टॉपिक के ऊपर, जिसका मतलब है कि शेयर मार्केट निवेश में आप इतने बुरे क्यों हैं। अब ये कुछ लोगों के लिए ही ऑब्वियसली पॉइंट आउट किया गया है, तो आपको अगर खुद को इम्प्रूव करना है तो ये आपके लिए एक अच्छा वीडियो साबित हो सकता है। अलग अलग मायनों के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि हम उससे क्या सीख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अब ये बात तो साफ है कि हर क्षेत्र में जीवन के आपको कुछ ना कुछ इंस्पिरेशनल कैरेक्टर्स, पर्सनालिटीज मिलेंगी जो आपको प्रेरणा देती हैं अच्छा करने के लिए। चाहे वो क्रिकेट हो जिसमें नाम शुमार होते हैं सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, MS धोनी, विराट कोहली, फुटबॉल हो, मूवीज हो, कोई भी क्षेत्र उठा लीजिए प्रोफेशनलिज्म का, उस हिसाब से आपको ऐसे कैरेक्टर्स मिलेंगे और आप उनको चुन सकते हैं, अपनी प्रेरणा का स्रोत बना सकते हैं। सिमिलरली शेयर मार्केट ट्रेडिंग में अगर आप देखें तो आपको राकेश झुंझुनवाला जैसा नाम दिखेगा, उसके अलावा नाम दिखेंगे आपको राधा किशन दमानी, निमिष शाह, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अच्छा किया है और अपना एक पर्सनैलिटी बना लिया है जिसको लोग फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इन इंस्पिरेशंस को, इन प्रेरणा के स्रोतों को देखकर जब हम ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक मार्केट में बिना किसी स्पेसिफिक लर्निंग के साथ, तो एक इल्यूजन की दुनिया में चले जाते हैं। बहुत जल्दी ही ये इल्यूजन की दुनिया का जो पर्दा है खुल जाता है और आपके जो होप्स हैं, ड्रीम्स हैं, टूट जाते हैं। ऐसी सिचुएशन आती है जब आप हार्ट ब्रेक लॉस होता है आपका, या कंप्लीट जो कैपिटल है वो वॉश आउट हो सकता है स्टॉक मार्केट से। तो उस हिसाब से आपको इंस्पिरेशन तो लेनी चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये भी देखना चाहिए कि आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है शेयर मार्केट में निवेश में। अब हाई लेवल पे दो चीजें हैं कि आपको ये भी समझना चाहिए पहले कि ये बहुत ही डिफिकल्ट प्रोफेशन है। पैसा कमाने के लिए आपको मार्केट को आउट परफॉर्म तो करना ही पड़ेगा, अपने पीयर्स को तो डेफिनेटली करना पड़ेगा शुरुआत में। तो एक डिफिकल्ट तरीका है पैसा कमाने का, लेकिन अगर समझ गए इसको कैसे किया जाता है, उसके बाद ये आसान बन जाता है बाय टाइम, एक्सपीरियंस के साथ, और फिर डेफिनेट लेवल पे पैसा अच्छे लेवल पे कमाया जा सकता है। दूसरी चीज है कि चाहे कितना भी अच्छा ट्रेडर क्यों ना हो, उसको अपनी जो स्किल्स हैं, अपनी जो नॉलेज है, स्ट्रेटजीज हैं, उसको टाइम ब टाइम इम्प्रूव करना पड़ता है, नई चीजें लानी पड़ती हैं, कुछ लेवल पे इनोवेशन करनी पड़ती है, इम्प्रोवाइजेशन करनी पड़ती है। ये सबके साथ है, ऐसा नहीं है कि किसी को पता लग गया है कि हाँ यही करना है और वो हमेशा सिर्फ वही करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये चीजें अगर आप रियलाइज कर गए तो आपको कुछ चीजों का और भी पता होना चाहिए जो आपको नुकसान देती हैं। सबसे पहला आपकी स्क्रीन पे कुछ पिक्स दिख रही हैं, एक स्ट्रिप है, उसमें आप देखिए कि कुछ भी इमेज है यहाँ पे, एक चीज दर्शाती है कि कहीं डिसिप्लिन नहीं है। जब आपकी ट्रेडिंग में डिसिप्लिन नहीं होता, आपके सामने फियर, कभी डर है, कभी होप है, कभी लालच है, ये चीजें सामने आती हैं, तब आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। हालांकि इन चीजों से खुद को दूर रखना मुश्किल तो है, लेकिन अगर आपने ऐसा कर लिए तो आपने आधी जंग तो ऑलरेडी जीत ली है। इसमें दो चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज कि आपको एक स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करनी है। शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले आपको पैसा संभालना आना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी लगानी है, कितना पैसा लगाना है, कितना % रिस्क ले सकते हैं आप, कितना एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं रिटर्न के रूप में, ये सब चीजें आपको हाई लेवल पे ही सही लेकिन पता होनी चाहिए। दूसरी चीज, जो भी स्ट्रेटजी बनाए उसके साथ जुड़े रहें। ये कहना आसान है, करना मुश्किल। जब आपका प्रॉफिट आ रहा है, पैसा आ रहा है, आपको लगेगा अरे स्ट्रेटजी चल रही है, इसको तो मैं कंटिन्यू करूंगा, और करते भी हैं आप। लेकिन जब आते हैं नुकसान, तब आपको लगता है कि नहीं यार ये नहीं चल रही, मुझे स्ट्रेटजी चेंज कर लेनी चाहिए। यहाँ पे प्रॉब्लम है, स्ट्रेटजी चेंज नहीं, कुछ इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं, कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं, लेकिन स्ट्रेटजी के साथ जुड़े रहना ही एक सक्सेसफुल ट्रेडर को डिफरेंशिएट करता है एक नॉर्मल ट्रेडर से।
ये भी मान के चलिए 100% तो आप जीतेंगे नहीं, हमेशा विन सिचुएशन कभी नहीं आएगी। टफ टाइम आते हैं, वो कोई भी प्रोफेशन क्यों ना हो, सिर्फ ट्रेडिंग के साथ नहीं, दुनिया के कुछ ना कुछ अलग अलग पहलू जो हैं उनमें भी ये चीज होती है। दूसरी चॉइस है कि आपने चुनाव सही नहीं किया, अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से आपने निवेश का प्रोडक्ट सही नहीं चुना। अब कोई लोग इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई डेरिवेटिव में, कमोडिटी में, करेंसी में, कुछ लोग म्यूचुअल फंड्स में, अभी भी कुछ लोग हैं दुनिया में जो फिक्स डिपॉजिट्स में पैसे डालते हैं। तो आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, किस लेवल के टारगेट सेट करते हैं आप अपने इन्वेस्टमेंट्स में, इन चीजों का ध्यान रखना है। कुछ लोग चैलेंजिंग टास्क करना पसंद करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में निवेश करना पसंद करते हैं, थोड़ा बहुत रिस्क ज्यादा लेते हैं नॉर्मल बंदे से। तो उस हिसाब से अपनी पर्सनैलिटी को जांचें और उसके कोरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट का चॉइस करें। जरूरी नहीं है कि जो आपका दोस्त, आपका रिलेटिव जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में पैसे डाल रहा है आपको भी उसमें डालने हैं। आपका खुद का भी दिमाग लगाइए और उसके हिसाब से प्रोडक्ट का चॉइस कीजिए। तीसरी चीज, मान के चलिए कि अगर आप टूल्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सब कुछ मैनुअली कर रहे हैं, तो आपका समय ज्यादा लगेगा। दूसरी प्रॉब्लम है कि शायद एक्यूरेसी भी उतनी सही तरीके से ना आए। आज की दुनिया में इंटरनेट के माध्यम से इतना कुछ अवेलेबल है आपके लिए कि आपको एक्चुअल में मैनुअल लेवल पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। चाहे वो इंडिकेटर्स हों, चार्टिंग टूल्स हों, उसके अलावा टेक्निकल तथा फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए अलग अलग टूल्स बन चुके हैं, माध्यम बन चुके हैं। कुछ कुछ लेवल पे ये फ्री होते हैं, कई लोग इसको बेचते भी हैं, लेकिन उसकी भी जो खर्चा होता है वो नॉमिनल लेवल पे ही होता है। तो टूल्स का लैक नहीं होना चाहिए, हमेशा लिमिटेशन कभी मत रखिए। जहां तक बात है ट्रेडिंग टूल्स की, प्लेटफॉर्म्स की, उनका टाइम बाय टाइम उनका इस्तेमाल कीजिए अपने निवेश के लिए। अगला पॉइंट है कि कई लोगों को मेहनत करना ही पसंद नहीं है। उनको लगता है कि कुछ समय लगाएंगे शेयर मार्केट में, थोड़ा बहुत रोज थोड़ा टाइम देंगे निवेश में, तो शायद मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर, एक एक्सपर्ट ट्रेडर बन जाऊंगा। लेकिन ये मान के चलिए कि जो एक्सपीरियंस्ड और सीजन प्लेयर होते हैं वो भी लगातार काम करते रहेंगे अपनी एज को मेंटेन करने के लिए। तो अभी तो आप शुरुआत ही कर रहे हैं या आपको थोड़ा सा ही टाइम हुआ है, तो अपने आप को एस्टेब्लिश करना है अगर आपको, तो अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा। इस लाइक कि अगर आप कोई भी एजुकेशन लेते हैं उसके बाद जॉब करते हैं तो आपकी एजुकेशन आपको हेल्प करती है वो जॉब करने में। सिमिलरली यहाँ पे भी ट्रेडिंग की दुनिया में आपने कदम रखा, पैसे लगा दिए, इसका मतलब नहीं है कि आपको साथ के साथ प्रॉफिट आ जाएगा। आपको टाइम लगाना पड़ेगा इस केस में भी, और उसके बाद आपके रिटर्न्स आपके सामने होंगे पैसे के रूप में। अगला पॉइंट है इंफॉर्मेशन की स्पीड। अब अगर आप अभी भी न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स पे डिपेंडेंट हैं आज की दुनिया में कि आपको वो लेटेस्ट इवेंट्स, करंट न्यूज बताएगी, तो उस हिसाब से आप काफी पीछे रह जाएंगे। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस तो होता है, लेकिन स्लो में थोड़े से कंसर्न हो सकते हैं। आपको अलग अलग फीड्स मिल सकती हैं, ट्विटर पे कुछ ना कुछ फीड्स मिलती हैं, न्यूज फीड्स होती हैं, उनसे जुड़िए और उस हिसाब से मार्केट की अंडरस्टैंडिंग मार्केट के खुलने से पहले होने चाहिए, ताकि आप सही तरह के मूव्स बना सकें। अगला पॉइंट थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव, थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी साबित हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन ध्यान से सुनिए। अगर आप सिर्फ पैसे के लिए जा रहे हैं तब आप गलत जगह पे हैं। सिर्फ फोकस अगर पैसे पे है तो आपका जो फोकस है वो गलत है। आपका जो फोकस होना चाहिए वो कंसिस्टेंट ट्रेडिंग की तरफ होना चाहिए। अगर आप एक क्रिकेटर बनना चाहते हैं, आप पैसा कमाने की तरफ देखेंगे या अच्छा खेलने की तरफ, विकेट लेना है या बैटिंग करना है या फील्डिंग, कोई भी अलग अलग क्षेत्र है उस गेम में, तो आपको उस हिसाब से उन पे फोकस करना पड़ता है, रादर देन कि मैं पहले पैसा बना लूं बाकी चीजें आती रहेंगी। तो ये आपको समझना होगा कि सिर्फ पैसे की तरफ मत देखें। एटलीस्ट स्टार्ट में तो पैसा भूल ही जाइए, सिर्फ देखिए कि मैं सीखूंगा कैसे, समझूंगा कैसे, और उसके बाद किस तरह से मैं पैसा कमा सकता हूँ। ये बात टाइम के साथ, एक्सपीरियंस के साथ ही पता लगता है। अगला पॉइंट है, अगर आप टीवी देखते हैं, न्यूज चैनल देखते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, उनकी बात को एज इट इज मान लेते हैं और उस हिसाब से स्टॉक मार्केट में निवेश कर देते हैं, तो आप बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि कई बार जो ये अलग अलग एडवाइजर्स होते हैं, इनका खुद का एक वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। इनको अलग अलग बिजनेसेस अप्रोच करते हैं कि आप हमारे बिजनेस के बारे में अच्छा बोलिए, या लोगों को कहिए कि हमारे इतने स्टॉक्स खरीदे तो आपका फायदा होगा। ऐसा होता है, दैट इज दी हार्श रियलिटी जो लोगों को पता नहीं होती है। एज इट इज विश्वास ना करें, चाहे ये एडवाइजर क्यों ना हो, चाहे वो मैगजीन क्यों ना हो, चाहे आपका दोस्त ही आपको क्यों ना बता रहा हो।
उनके बताने के ऊपर आप अपना एनालिसिस जरूर करें, देखें कि क्या वो फैक्चुअली सही है या नहीं, उसके बेस पे अपना पैसा लगाइए। ब्लाइंड ट्रस्ट करना आज के जमाने में जब पैसा स्टेक पे है बिल्कुल ही डिफिकल्ट और एक कंसर्निंग बात हो सकती है। तो ये कंक्लूजन में इतना ही कहना चाहेंगे कि ये सब पॉइंट्स का जो मिक्सचर है इनको ध्यान में रखते हुए शेयर मार्केट की दुनिया में अपने कदम रखिए। धीरे धीरे उन कदमों को कड़ा कीजिए, मजबूत कीजिए अपने हार्ड वर्क के साथ, अपने एनालिसिस की एक्सपर्टीज के साथ बाय टाइम। और ऑब्वियसली ऐसा एक दिन आएगा जब आप एक अच्छे लेवल के ट्रेडर बन पाएंगे। इसको डिटेल में पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट digitalblogger.com/online share trading /suck in शेयर मार्केट ट्रेडिंग पे जा सकते हैं। अगर आप हमसे कुछ मदद चाहते हैं शेयर ब्रोकर की सिलेक्शन में तो digitalblogger.com/free stock broker सजेशन पे जाइए, अपनी डिटेल्स दीजिए, आपके लिए एक कॉल बैक अरेंज कर दी जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल डिजिटल ब्लॉगर को। थैंक यू सो मच, बाय।